जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग समझते हैं कि महत्वपूर्ण टॉपिक देखिए, इंडिया में इसमें चर्चा का विषय बना है हैदराबाद। हैदराबाद में एक जंगल है जो कि 400 एकड़ में फैला हुआ है। तेलंगाना सरकार इस जंगल को काटने के लिए अपने बुलडोजर चला दी है। तो आज के टॉपिक में समझेंगे ये जंगल कहां पर है, इसकी क्या महत्ता है और ये जंगल काटने का प्रक्रिया क्या किसी राज्य या किसी केंद्र के पास होती है कि नहीं होती है। अगर इसका कोई उल्लंघन करता है तो उसको क्या दंड मिल सकता है, इसके साथ साथ इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या एक्शन रहता है। ठीक है, तो जो 400 एकड़ में हैदराबाद का जंगल फैला हुआ और इस पर जो है 30 बुलडोजर चला दिया गया है, जिसके द्वारा इसको नष्ट किया गया है। और इस पर जो इस जंगल में जो भी पशु पक्षी मोर सभी थे क्या बेघर हो गए। ठीक है, तो मोर पक्षी सब क्या बेघर हो गए। और यहाँ इस जंगल में कुछ ऐसे भी प्रजाति या जंतु पाई जाती है जो रेड डाटा के बुक में था, और कुछ ऐसी चीज पाई जाती है जो केवल इसी जंगल में पाई जाता था। यानी यहाँ पर जो है पारिस्थितिक खतरनाक हो गया, या क्या यहाँ पर जो है इस जंगल काटने से जो है बहुत से जो प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर है। और काटने में जो यहाँ पे जो जंतु है ये कहा जाएंगे और अपना ये बेघर हो गए। इसके साथ इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट का जो है एक्शन लिया। सुप्रीम कोर्ट जो है इस जंगल को काटने पर रोक लगा दी। और जो जंगल पहले इस प्रकार से घना जंगल दिखाई देता था, अब जो है इस प्रकार से उबड़ खाबड़ दिखता है। तो आज के टॉपिक में समझें कि जंगल काटना वैध है कि अवैध है, कि सरकारें अपने मन मर्जी से किस प्रकार से करती हैं। ठीक है, तो आज के टॉपिक में समझेंगे। देखिए, चर्चा का विषय बना है, न्यूज है कि हैदराबाद में जो कटाई का विरोध है, जो भूजल स्तर गिरने से नाराज है। इसके साथ तेलंगाना के जो जंगल का नाम क्या है, गाची बावली जो फॉरेस्ट, इसकी कटाई के पीछे के करोड़ों की कमाई का काला सच भी है, ऐसा खबर है। इसके साथ साथ जो तेलंगाना सरकार चाहती है इस जंगल को काटकर आईटी सेक्टर यानी आईटी सेक्टर का हब बनाना चाहती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, और ये तेलंगाना के बीचों बीच शहर फैला हुआ है और इस 400 एकड़ में फैला हुआ है। ठीक है, तो तेलंगाना फॉरेस्ट न्यूज ने लिखा है कि तेलंगाना के कांचा गाची बावली में जंगल के मामले की पूरी जानकारी कहानी, यानी यहाँ पर जो जंगल का नाम है कांचा गाची बावली जो है जंगल 400 एकड़ में फैला हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैदराबाद का जिसको लंग कहा जाता है। यानी यहाँ इस जंगल से बहुत अधिक ऑक्सीजन की उत्पत्ति होती है। ऑक्सीजन उत्पत्ति के साथ साथ इसको हैदराबाद का लंग्स या फेफड़ा कहा जाता है इस जंगल को। देखिए, ये जंगल जो है इस तरह से हरा भरा और घना जंगल था, और काटने के पश्चात जो है यहाँ पर बहुत से जैसे पक्षी जीव जंतु है, जैसे यहाँ पर हिरण की प्रजाति होती है जो कि चितकावर होता है, इस प्रकार की जातियां पाती है। यहाँ पर मोर होता है, यहाँ पर अन्य प्रकार की जीव जंतुएं पाई जाती है, जो ये सभी जो है ये सभी जो है बेघर हो गए। तो ऐसी यहाँ पर, और सरकार ने जो यहाँ पर बुलडोजर चलाया, रात में यहाँ पर बुलडोजर भेजा, और बुलडोजर ये सभी जो आपको दिख रहा है ये सभी बुलडोजर चला है, और ये रात में इसको भेजकर यहाँ पर जंगल को इस प्रकार कर दिया। यानी जो जंगल हरा भरा दिख रहा था ये जंगल अब इस प्रकार से हो गया। और यहाँ पर जो बुलडोजर चलाया गया है, रात में यहाँ से जो है जेसीबी भेज के चारों तरफ से नष्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जैसे यहाँ पर स्टूडेंट को पता चला था, स्टूडेंट इसका विरोध कर रहे थे, तो सरकार जो है जानबूझकर रात में यहाँ पर बुलडोजर भेजा कि जिससे जो है छात्र या पर्यावरणविद जो है इस पर एक्शन लेने में टाइम लगे और जो स्टेट गवर्नमेंट है या अपना कार्रवाई कर दे। देखिए, यहाँ पर छात्र काफी विरोध करते हैं, क्या काफी विरोध कर रहे थे इस जंगल को काटने के लिए, और राज्य सरकार कह रही थी कि ये जो जंगल है हमारे अंडर है और हम इसको हटाकर आईटी सेक्टर बनाते हैं, यानी अपनी यहाँ पर कमाई की बात कर रहे हैं। यानी यहाँ पर जंगल काटकर विकास की बात कर रहे हैं तेलंगाना के सरकार के मुख्यमंत्री। ठीक है, देखिए ये सभी जो है प्रदर्शनकारी और हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, क्योंकि ये जो जंगल बसा हुआ है हैदराबाद यूनिवर्सिटी के बगल में बसा है, यानी उसके सटीक ही है। तो ऐसा माना जाता है कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी का ही जंगल है। लेकिन ये विवादित है कि जंगल किसका है, क्योंकि सन 2004 में जो है इस जंगल को राज्य सरकार के पास हवाले में कर दिया गया था। ठीक है, तो इस हैदराबाद जंगल को जो है इसको लंग्स कहा जाता है, यानी फेफड़े कहा जाता है, क्योंकि इससे जो है बहुत ही अधिक मात्रा में ऑक्सीजन उत्पत्ति होती है। ठीक है, और तेलंगाना का 400 एकड़ में फैले जो है कांचा गाची बावली जो जंगल है काटने का है, और काटने में यहाँ पर जितने भी जानवर है बेघर हो गए। और बेघर होने के पश्चात जो है एक मानवाधिकार भी मानो होता है कि अगर हम जंगल काटते हैं तो आने वाले समय या आने वाले पीढ़ी को हम क्या देंगे, ऑक्सीजन किस प्रकार से देंगे। देखिए, खबर क्या है, तेलंगाना में 400 एकड़ में फैले कांचा गाची बावली जो है जंगल को काटने का लेकर विवाद गहराता गया, और इस जंगल को हैदराबाद के केंद्रीय विश्वविद्यालय के पास स्थित है। कहां पर जंगल है? केंद्रीय विश्वविद्यालय के पास है, और सरकार जो है इस जमीन को आईटी और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में करे, इसके आईटी और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में कार्य कर रही है और इस्तेमाल करने की बात कर रही है। ये घना जंगल था, इसी जंगल को काटकर आईटी सेक्टर बनाने की बात कर रहा है। ठीक, इसके साथ साथ जो यहाँ पर छात्र, क्योंकि जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी के बगल में है तो यहाँ पर छात्र भी है, और छात्र और
पर्यावरण कार्यकर्ता जो है इसका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर इस जंगल को काट देंगे तो यहाँ पर्यावरण का बहुत ही नुकसान होगा और इसको अब जो है कोर्ट में ले गए और कोर्ट जो है इसको जो है अभी फिलहाल के लिए स्टे लगा दिया है या कहे रोक लगा दी है। तो यहाँ पर जो जंगल है 400 एकड़ में फैला हुआ है और यहाँ पर छात्रों की जागरूकता के कारण यहाँ पर रोक लगा गया है, क्योंकि यहाँ पर कोई पॉलिटिशियन काम करने के नहीं आया, बस केवल विरोध करते हैं। जैसे यहाँ पर वर्तमान में कांग्रेस सरकार है तो कांग्रेस सरकार इसको कार्य करवा रही है और बीजेपी सरकार इसका विरोध कर रही है। तो देखिए किसी भी राज्य में जो सरकार होती है वो काम करती है या कोई भी कार्रवाई करती है जंगल पर तो विपक्ष वाला केवल विरोध करता है। जैसे कि मान लीजिए तेलंगाना में कांग्रेस है तो कांग्रेस वहां कटवा रही है तो बीजेपी विरोध करती है, और वही चीज हैदराबाद जो छत्तीसगढ़ में यहाँ पर जंगल केंद्र सरकार कटवा रही है तो यहाँ पर कांग्रेस करती है, केवल एक दूसरे को आरोप लगाते हैं। ठीक है, देखिए हैदराबाद है कहां, देखिए इंडिया का मैप है, इंडिया का मैप में देखेंगे तो तेलंगाना आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश से ऊपर जाएंगे तो ये तेलंगाना है। तो 2014 से पहले जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों एक ही था, और जो अब जो है 2014 में जो है तेलंगाना अलग हो गया और तेलंगाना का जो राजधानी है हैदराबाद, और ये हैदराबाद है ये तेलंगाना, इसी बीच में हैदराबाद और हैदराबाद में जो यूनिवर्सिटी है इसी के बगल में जंगल है और 400 एकड़ में फैला हुआ है। और बात करते हैं कि जंगल कब हुआ, या यूनिवर्सिटी का निर्माण कब हुआ, लेकिन विवाद का मेन जड़ कहां से स्टार्ट हुआ है, तो इसका जो मेन जड़ हुआ जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है जो हैदराबाद के उस समय से विवाद शुरू हुआ है। देखिए कांचा गाची जो बावली जंगल है 1974 में हैदराबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना के समय से इसका आवंटन किया गया और उस समय जो है 2300 एकड़ में जमीन को दिया गया था। कितने 2300 एकड़ में, जिनमें से 400 एकड़ जो है हिस्सा जो है किसको दिया गया था, तेलंगाना सरकार को, और 23 एकड़ का था उस जो है यूनिवर्सिटी उसको दिया गया था। ठीक है, उसी में से 400 एकड़ था, और लेकिन कानून तौर पर राज्य सरकार को पूरी जमीन जो है इसका मालिक बताया गया, किसका, जो 400 एकड़ का है। और पिछले कुछ सालों में तेलंगाना सरकार ने इस को 2300 एकड़ जमीन पर कई प्रकार की यहाँ पर बसाए, जैसे यहाँ पर डिपो हो गया, टेलीफोन हो गया, एक्सचेंजर हो गया, IT कैंपस हो गया, गाची बावली स्पोर्ट स्टेडियम हो गया, यानी जो स्टेडियम है जो 23 एकड़ है इसमें जो है हर प्रकार का इन्वेस्ट किए और हर प्रकार की यहाँ पर सुविधा दिए हैं, स्पोर्ट्स हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, क्योंकि बहुत ही बड़ा एरिया है और ये हैदराबाद के बीचों बीच में है। ठीक, इसके साथ साथ शूटिंग रेंज हो गया, इस सब का निर्माण किया गया। और विवादित कब हुआ, जब 400 एकड़ जमीन है यही पर विवादित हुआ, क्योंकि ये 400 एकड़ जब था तो संयुक्त रूप से आंध्र प्रदेश सरकार की थी, और सन 2003 में क्योंकि तेलंगाना जो है 2014 में अलग हुआ तो 2014 से पहले जो है वो आंध्र प्रदेश का हिस्सा था, तो 2003 में इसे एक निजी खेल प्रबंधक को सौंपा गया था, लेकिन वो कभी काम न करने के पश्चात जो है 2006 में इसको वापस सरकार ले लेती है, तेलंगाना सरकार। देखिए अब यहाँ इस जमीन को सरकारी बताया गया है, यानी जो तेलंगाना सरकार कह रही है कि जो जमीन है जो 400 एकड़ में फैला हुआ है सरकारी जमीन है, न कि ये प्राइवेट जमीन है और न ही केंद्र सरकार जमीन है। अगर राज्य की जमीन है तो राज्य चाहे तो यहाँ पर विकास कर सकता है और इस जंगल को काटकर IT सेक्टर में बदल सकता है। ठीक है, तो देखिए 2004 में राज्य सरकार ने इसको सौंप दिया, किसको सौंप दिया, एक राज्य सरकार 2006 में IMG अकेडमी को सौंप दिया, जो कि प्राइवेट कंपनी, किसको, IMG अकादमी प्राइवेट लिमिटेड को सौंप दिया, लेकिन इस पर काम नहीं किया। एक जो है जिसको सौंपे गए थे इसको काम नहीं किया, तो राज्य सरकार 2006 में इसको जो है फिर से वापस ले लेती है, क्योंकि प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाता है तो वापस कर लेती है। तो उसको राज्य सरकार इसको वापस कर लेती है, क्या करती है, अपने पास ले लेती है और आंध्र प्रदेश के युवाओं के लिए, उन्नति के लिए और पर्यटन और संस्कृति के लिए बढ़ावा के लिए इसको सौंप देती है। लेकिन इस फैसले के खिलाफ कौन, जो IMG जो अकेडमी को जो राज्य सरकार दी थी उसके फैसले ने, या इस जो अकेडमी था ये जो है सरकार की विरोध में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गई, तो हाईकोर्ट में गई तो तेलंगाना हाईकोर्ट में गई, तो यहाँ पर हाईकोर्ट जो है याचिका के दायर की, लेकिन यहाँ पर फैसला दिया राज्य सरकार के पक्ष में दिया। इसके साथ साथ जब ये सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट जो है हाईकोर्ट के ही पक्ष में फैसला दिया और कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने इसका केस खारिज कर दिया है, यानी जो प्राइवेट कंपनी थी जो कार्रवाई करने की नहीं इसको हमको मिलना चाहिए, तो वहां पर हाईकोर्ट है हैदराबाद हाईकोर्ट से हार गई और सुप्रीम कोर्ट गई, तो सुप्रीम कोर्ट में इसका केस खारिज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर कुल मिलाकर देखेंगे तो ये जो जमीन था किसका हो गया, राज्य सरकार को हो गई, यानी तेलंगाना सरकार को होगी। अब तेलंगाना सरकार इस पर जो है अपनी IT सेक्टर को बनाना चाहती है। ठीक है, तो हैदराबाद में 400 एकड़ में फैले जो है कांचा गाजी बावली जंगल है, इसको काटकर जो तेलंगाना सरकार जो है इसको IT पार्क बनाना चाहती है, और इस जंगल को हैदराबाद का फेफड़ा भी कहा जाता है, क्योंकि इससे जो है ऑक्सीजन बहुत ही अधिक मात्रा में निकलता है। और हरे भरे जंगल को काटने के वहां के लोगों ने विरोध किया और 19 जून 2024 को इसको जो है तेलंगाना सरकार जो है तेलंगाना इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन को सौंप दिया, यानी एक प्रकार की एक ऐसी कंपनी है जो कि
कॉर्पोरेशन बनाने या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में काम करती है। तो किसको सौंप दिया? तेलंगाना इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन को सौंप दिया। ठीक। और जून 2024 में जमीन को आईटी पार्क बनाने की बात हुई थी और उस पर सहमति भी होगी और जुलाई 2024 में इसको औपचारिक रूप से ट्रांसफर कर दिया गया था इस कंपनी के पास। ये क्या है? ये जो है तेलंगाना इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन है, इसको जो है बनाकर तेलंगाना सरकार को सौंप देगी इस आईटी है। इसके साथ साथ जब 30 मार्च 2025 को अचानक जंगल में काटने की बात हुई तो काम शुरू हो गया और इसमें जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र ने इसका विरोध किया और विरोध करने के पश्चात जो है पुलिस से झड़प हुई और पुलिस जो है इन छात्रों को गिरफ्तार करके हिरासत में ले लिया। ठीक है। तो कुल मिलाकर हैदराबाद जो है यूनिवर्सिटी के छात्र जो है इसका विरोध किए और हैदराबाद यूनिवर्सिटी के विरोध छात्र इसलिए किए हैं क्योंकि वहां के जो छात्र पढ़े लिखे, किसी भी यूनिवर्सिटी के छात्र होते हैं पढ़े लिखे होते हैं और जागरूक होते हैं, तो वहां भी छात्रों का सोच के द्वारा बताया गया है कि अगर जंगल काट देते हैं तो बहुत से सारे स्पीसीज और बहुत से ऐसे प्रजाति और बहुत से ऐसे वृक्ष है जो कि विलुप्त हो जाएंगे। तो इसका जो विरोध हो गया और इसके साथ साथ जो ये वन है जो हैदराबाद का जो है लंग्स कहा जाता है, यहाँ पर बहुत अधिक ऑक्सीजन देता है, तो जिस कारण इसका काफी विरोध हो गया। और बात करते हैं जो कांटा गाछी जो है इसमें पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की प्रजातियां जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए मेन इंपॉर्टेंट क्या है? हैदराबाद ट्री स्टंग स्पाइडर एक मकड़ी पाई जाती है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और केवल इसी जंगल में पाई जाती है। ये एक स्थानीय प्रजाति है जो कि दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती है और इसके सन 2010 में इसको खोजा गया था। इसी प्रकार से एक भारतीय रोलर है जो कि तेलंगाना की चमकीला नीला राजपक्षी पाया जाता है। तो इसी प्रकार से ओरिएंटल स्काई लार्क जो है अपने मधुर गीत के लिए जाना जाता है पक्षी है। इसी प्रकार से चित्तिकारा जो है हिरण है, जो हिरण होता है उसके पास जो है चित्कारा होता है, वो हिरण जो है यहाँ पाया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ जंगली सुअर जो कि दुर्लभ होता है लेकिन घने जंगलों में मौजूद होता है। इसी प्रकार से शाही होता है, शाही जो है शर्मीले और रात्रिचर होता है, ये भी जो है सुनसान इलाके में पाया जाता है। इसके साथ जो है मॉनिटर ये छिपकली बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये क्या करता है? जो इन्वायरमेंट को नियंत्रित करता है। इसी प्रकार से काश पीठ वाला वृक्ष वाला सांप होता है जो कि विषैला होता है, इसी जंगल में पाता है। ये जो जंगल सांप है इसका नाम है कांच से पीठ वाला सांप होता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और केवल ये जंगल में पाया और ऐसा जो है सांप जो है अन्य राज्यों में या अन्य जंगलों में नहीं पाया, जिस कारण से इस जंगल का बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ जंगल की ज्वाला एक जीवंत वृक्ष है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और लोग इसको जाकर देखने को मिलता है। और इस जंगल में जो है आर्किड और जंगली चमेली पाया जाता है। इसके साथ यहाँ पर 7 से अधिक ऐसे फूलदार पौधे हैं जो कि इसका हिस्सा बना हुआ है। तो यहाँ पर जो वन है इस वन में जो है बहुत से ऐसे वैरायटी के जो है पाए जाते हैं जो कि अन्य राज्यों में या अन्य वनों में नहीं पाए जाते और बहुत से ऐसे जो कि क्रिटिकल स्टेज में है। ठीक है। तो ये जो पक्षी है इस सब ये पक्षी जो है इस पर बुलडोजर चला गया और रात में चला गया। ये सभी जो मोर है पक्षी हिरन है क्या है अपने जो है रहने के ठिकाने को बेघर हो गए। तो इस प्रकार की असमंजस जो है काम किया है तेलंगाना सरकार। ऐसा नहीं कि तेलंगाना सरकार हर स्टेट जो है अपने जो काम के लिए अपने पैसे के लिए जंगल की कटाई करती है। जैसे यहाँ पर छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र होता है या राजस्थान, यहाँ पर सभी जगह कटाई चल रही है। ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर प्रजातियों की बात करें तो यहाँ पर 730 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ पर स्तनधारियों की बात करें तो 10 प्रजातियां हैं, सरसित की यहाँ 15 प्रजातियां हैं और पक्षियों की 220 से अधिक प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती है। यानी बहुत ही बड़ा जंगल है और यहाँ पर जो है बहुत ही विचलर या विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है। इसी प्रकार से चित्तीदार हिरण हो गया, मोर हो गया, भारतीय रोडल हो गया, स्टार कछुआ हो गया जो कि यहाँ पाया जाता है। इसी प्रकार हैदराबाद का जो है मकड़ी है पूरे विश्व में पाया जाता है। सन 2010 में खोजा गया था पहली बार। और यहाँ पर 2 झीलें भी हैं और इस झील के कारण से यहाँ पर जो है वन और मयूर झील और बेफेलो झील है और इस जो झील के आसपास जो प्रजातियां बहुत ही अधिक विकास करती है क्योंकि जंतुओं को पानी की आवश्यकता है। इस नहर या झील के माध्यम से इसकी जो विकास भी होता है। तो तेलंगाना का ये झील जो है इसकी जो है जीविका की या कहें जो बंगल था जो जंगल था इसको हैदराबाद का लंग्स कहा जाता है और इससे पर्यावरण इन्वायरमेंट में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पर जो है ये मकड़ी है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है और यहाँ पे टर्टल है जो कछुआ जो पाया था और मोर हो गया, यहाँ पर तितली हो गई। यहाँ पर जो संख्या जो है बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और ऐसी स्थिति में अगर वन कटेगा तो ये सभी जीव जंतु विलुप्त के कगार पाए जाएंगे। देखिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट और ऐसा आप जो है इमेज देखे होंगे जहां पर 2 छोटे पत्थरों के बीच में एक बड़ा पत्थर है। ये जो इसकी एज है लगभग 2.5 अरब पुराना बताया जाता है। ठीक है। क्या है इस जंगल में एक अनोखी चट्टाने है जिसको जो है 2.5 अरब पुराना पाया जाता है और ये वर्षों पुराना और इसको जो है मशरूम रॉक के नाम से जानते हैं।
अब बहुत बार ऐसी वीडियो देखेंगे और लोग जाते हैं यहाँ पर है अपना फोटो शूट कराते हैं, यानी ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये हिस्टोरिकल एनवायरनमेंट है। तो जिस प्रकार के यहाँ पर जंगल और पत्थर पाए जाते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण और पुरातत्व विभाग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में बात करेंगे, देखिए ऐसा नहीं कि हैदराबाद जंगल, इसी प्रकार से हसदेव जंगल है जो कि आपको छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, इसमें केंद्र सरकार के द्वारा इस पर जो है कटाई की गई है और ये फैला हुआ है लगभग 1,70,000 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जो कि यहाँ पर कोयले की माइनिंग के लिए केंद्र सरकार ने अनुमति दी। क्यों दी? केंद्र सरकार के द्वारा माइनिंग की अनुमति दे दी और इसके बावजूद यहाँ पर जो है 9 लाख पेड़ काटे। कितने? 9 लाख पेड़ काटे गए। समझिए कि 9 लाख पेड़ बहुत ही अधिक मात्रा में होता है और यहाँ पर इस हसदेव जंगल में बचाने के लिए 2 साल से अधिक यहाँ पर आंदोलन हुआ, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं देखा और केंद्र सरकार अपनी अनुमति के बाद जो है इसको कटाई शुरू कर दी और इसका निर्बाध रूप से अभी कटाई चल रही है। ठीक, इसके साथ केंद्र सरकार ने यहां पर बात करेंगे तो 5500 मिलियन टन कोयले की खदान की पाया गया है। तो यहां पर कोयले के चक्कर में यहां पर खदान की नष्ट गई। इसके साथ साथ जो हसदेव जंगल है यहां पर जो है जनजातियां भी रहती है। ठीक है, तो हसदेव जंगल में लोहार, ओराव, गोंड जनजातियां रहती हैं और इनकी जो संख्या बात है लगभग यहां पर 10,000 के आसपास यहां पर रहते हैं। कितने? 10,000 के आसपास जो जनसंख्या, हाँ 10,000 के आसपास यहाँ पर लोग रहते हैं जो कि बेघर हो गए। इसके साथ यहाँ पर बात करें पक्षियों तो 82 प्रकार की पक्षियां होती हैं और प्रजातियों में दुर्लभ प्रकार की तितलियां यहाँ पर पाई जाती हैं और 167 प्रकार की यहाँ पर वनस्पतियां पाई जाती हैं, जिसको 18 वनस्पतियां खतरे के निशान में था, लेकिन केंद्र सरकार अपनी ये मनमानी करते हुए जो छत्तीसगढ़ का उसको भी दे दिया। तो ऐसा नहीं कि हैदराबाद है तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही अपनी मनमानी करते हैं, बस केवल जनता क्या है एक दूसरे को विरोध करती है और जो सरकारें होती है वो है अपनी संवेदनशील पर काम नहीं करती है, केवल एक दूसरे का विरोध करते हैं। ठीक है, तो देखिए अब इसको इस जंगल को काटकर किसको दिया है? तो इस जंगल को अडानी ग्रुप को सौंपा। किसको सौंपा? अडानी ग्रुप को सौंपा है इस खदान को काम करने के लिए। तो कुल मिलाकर देखेंगे तो चाहे केंद्र सरकार चाहे राज्य सरकार हर जो है कि अपनी जो है काम करती है, केवल पॉलिटिकल व्यू पॉइंट से एक दूसरे का विरोध करते हैं। एक कहावत होता है कि नेता और अभिनेता में क्या डिफरेंस होता है? नेता और अभिनेता में क्या डिफरेंस होता है? तो अभिनेता वो होता है जो कि समाज में एक दूसरे को गले मिलते हैं और लेकिन जो है अंदर से एक दूसरे का दुश्मन होते हैं। लेकिन नेता को कहा जाता है कि समाज में एक दूसरे का विरोध करते हैं लेकिन अंदर से एक ही होते हैं। तो इसी का कहने का सेंस यह है कि कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, चाहे तेलंगाना सरकार हो, कोई भी सरकार हो, कोई पॉलिटिशियन होता है वो केवल ऊपर से एक दूसरे का विरोध करते नहीं, अंदर से सब एक ही मिले होते हैं, जनता का विरोध कराते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ देखिए ऐसे बहुत से जो है अभी जो जंगल है जिस पर विरोध चल रहा है, जैसे कि अरे गार्डन जो है महाराष्ट्र में है, इसी प्रकार से विश्नोई आंदोलन, साइलेंट वैली आंदोलन, जंगल बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन, ये सभी आंदोलन जो है आने वाले समय में और बहुत से ऐसे हैं जो कि पहले से पे चलता था। तो कोई भी जंगल हो लेकिन यहाँ की भारत की जो सरकार है यहाँ वो जागरूक नहीं है, केवल जो है जनता को यहाँ पर परेशान करती है और जनता जो है एक दूसरे केवल आरोप लगाती है और अपनी सरकारों या क्या सरकार जो है संवेदनशील नहीं होता है और जहां पर सरकारें होती है अपने राज्य में कटवाती है तो वहां पर विरोध नहीं करती, लेकिन वही जो है दूसरे राज्य में होता है तो वहां विरोध करती है। केवल जनता को मूर्ख बनाते हैं और अपना काम निकालते हैं और जनता भी इसमें जो है सम्मिलित हो जाती है और जनता भी इसको समझ नहीं पाती है। आई होप कि आपको अच्छी से समझ में आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।